फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से सदर मुमलिकत और वजीर आजम समेत सियासी क़यादत के एहसास में इशाया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ और दीगर अस्करी हुकाम की शिरकत। फील्ड मार्शल ने मारक़ा हक के दौरान सियासी क़यादत की दूरंदेशी को सराहा। भारतीय प्रोपेगंडे का मुकाबला करने पर पाकिस्तानी मीडिया के किरदार की तारीफ। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी नौजवानों के जज्बे को सराहा। साइंसदानों, इंजीनियर्स की पेशा वराना महारत की तारीफ की। मोदी के अंदाजे गलत थे, पाकिस्तान को वाज़ेह बढ़तरी मिली, दिफाई ताकत का तवाज़ुन बहाल हो चुका, भारत जंग खारिज इम्कान है। सिर्फ 16 घंटे में जनूबी एशिया की तारीखी तब्दीली रिपोर्ट का इजरा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने किया। रिपोर्ट में कहा 10 मई की फतह पाकिस्तान का शानदार तरीन लम्हा है। चीन अब मसला कश्मीर का अमली तौर पर एक फरीक बन चुका। पाक बहरिया की तैयारी की वजह से कराची महफूज रहा। पाक बहरिया की तैयारी और हिकमत अमली की वजह से दुश्मन कुछ नहीं कर सका। वफाकी वजीर अता तारड़ का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहादुरी और दलेरी को सलाम। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर के शाहीनों के कारनामे को खराज तहसीन पेश करते हैं। इस जंग में दुश्मन के जहाज भी गिरे, दुश्मन की फौजी तनसीबात का भी नुकसान हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जंगी हिकमत अमली, लीडरशिप और दूरंदेशी का मुंह बोलता सबूत है। अब भारत का बयानिया भी नहीं बिक रहा। पाक भारत कशीदगी, हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बड़ा किरदार अदा किया। हमारी खुशकिस्मती है कि आलमी सतह पर पाकिस्तान को मुखलिस दोस्त ममालिक मिले। आइंदा माली साल के बजट में टैक्स आमदन बढ़ाई जाए। IMF के मिशन का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, एलामिया जारी कर दिया गया। मिशन के सरबरा ने कहा कि दौरे का मकसद पाकिस्तान में आइंदा बजट की हिकमत अमली और तजवीज़ पर मुशावरत करना था। पाकिस्तान के साथ बजट से मुतालिक बातचीत मजबूत रही। चाहते हैं कि पाकिस्तान 1.6% सरप्लस प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करे। पाकिस्तान ने मौशी अहदाफ मुकम्मल किए। आइंदा माली साल के लिए वफाकी बजट में ताखीर 2 की बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। इस्लाहात में भी मस्बत पेशरफ्त की। IMF का एतराफ। जोली कोजेक का कहना है कि कर्ज की किस्त के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड की वोटिंग खुफिया रखी जाती है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के मेंबर की तकर्री और इस्तीफा किसी भी मुल्क का अपना इख्तियार है। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र दिफाई बजट में इजाफा किया जाएगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की सेक्रेटरी जनरल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू कहा कि IMF हुकूमत के इकदामात से मुतमईन है। बजट के हवाले से IMF का कोई दबाव नहीं, आवाम को रिलीफ देंगे। रिवायती अस्करी हिकमत अमलियों में तब्दीली की ज़रूरत है, जबकि एडमिरल नवीद अशरफ ने जंगी नौयत में तब्दीली और समंदरी सलामती को दरपेश नए खतरात को समझने की ज़रूरत पर जोर दिया। ISPR के मुताबिक नेवल चीफ ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान और भारत के माबैन हालिया कशीदगी जंग की बदलती हुई नौयत का वाज़ेह सबूत है। भारत दहशतगर्दी बंद करके बामायने मुज़ाकरात शुरू करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मंदूब साइमा सलीम ने सलामती काउंसिल में खुले मुबाहिसे में ये कहा कि हिंदुस्तान ने एक मरतबा फिर गुमराह कुन मालूमात, इनहराफ और इनकार का सहारा लिया है। भारत की जानिब से गोलमोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। हिंदुस्तान मकबूजा कश्मीर में शहरियों को बेदरे कत्ल और ज़ख्मी करता है। पाकिस्तान पर बिला इश्तियाल हमले करके शहरियों को निशाना बनाता है। 25 करोड़ की आबादी का पानी रोकना ऐलाने जंग तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा, सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की कोई शिक या गुंजाइश नहीं। पाक भारत जंग बंदी में अमेरिका ने नुमाया किरदार अदा किया। कशीदगी में कमी से मुतालिक अमेरिकी क़यादत का किरदार काबिल तहसीन है। अमरीकी सदर ट्रंप अमन के दाई हैं। मसला कश्मीर के हल में पेशरफ से मुतालिक अमरीकी सदर की कोशिशों की कदर करते हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो में भारत से ज्यादा तेजी से तरक्की कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में CEO क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान बिलाल बिन साकिब की गुफ्तगू। कहा कि हम ऐसी नस्ल के लिए काम कर रहे हैं जो डिजिटल फाइनेंस, डिसेंट्रलाइजेशन
और AI को मौका समझती है। भारत को मारके हक में शिकस्त के बाद मुसलसल हजीमत का सामना। गैर मुल्की दानिश्वर भी पाकिस्तान की कामयाबियों के मुतरफ। अमरीकी प्रोफेसर ने भी भारतीय हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय टीवी प्रोग्राम में प्रोफेसर क्रिस्टन फेयर ने कहा कि भारत पाकिस्तान को हर मुमकिन कोशिश के बावजूद खौफ ज़दा नहीं कर सका। मौजूदा हालात में ऐसा कोई सबूत नहीं कि पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन तुर्की हो या मौक़िफ़ से पीछे हटा हो। भारत ने बेबुनियाद दावों को करके खुद को एक खतरनाक सूरत हाल में डाल दिया है। भारत के फसादी मीडिया ने आवाम को गलत मालूमात फराहम की, जबकि बदकिस्मती से भारतीय बेलगाम मीडिया आवाम में ऐसी तवक्कुआत पैदा करता है जो बाद में अस्करी तकाज़ों को जन्म देती है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का जंगबंदी में अमरीकी किरदार का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने इंकशाफ किया कि अमरीकी सदर और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो भारतीय हुकूमत से बराह रास्त राबते में है। मुझसे भी बराह रास्त राबता हुआ। कशीदगी के दौरान अमरीकी नायब सदर ने वज़ीर आज़म मोदी से भी राबता किया। दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय हुकूमत ने ज़िल्लत आमेर शिकस्त के बाद जंगबंदी में अमरीकी किरदार से मुसलसल इनकार किया। जयशंकर का इंटरव्यू जंगबंदी में अमरीकी किरदार की तस्दीक करता है। मोदी की जंगी जनूनियत ने इबादत गाहों को भी नहीं छोड़ा। स्विट्जरलैंड की सिख तंजीम भारत के खिलाफ कार्रवाई के लिए आलमी अदालत पहुंच गई। ननकाना साहब पर भारतीय ड्रोन हमले के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज। आलमी फौजदारी अदालत से तहकीकात का मुतालबा। मौक़िफ़ इख्तियार के साथ 8 और अप्रैल की रात भारत के ननकाना साहब पर ड्रोन हमला पाकिस्तानी अफवाज ने कामयाबी से पसपा किया। याद दहानी कराई कि भारत ने 1971 में करतारपुर साहब पर भी बम गिराया था। ननकाना साहब पर हमला सिख बरादरी की मजहबी आज़ादी पर हमला है। भारत सिखों के मुकद्दस मुकामात को निशाना बनाकर आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है। अमेरिका ने मोदी को एक और बड़े सदमे से दो चार कर दिया। भारत में तैयार होने वाले आईफोन पर नया टैक्स आए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सिर्फ वे आईफोन फरोख्त होंगे जो अमेरिका में ही बनने और तैयार किए गए हों। मोदी की जारहाना पॉलिसियों के बायस भारत में गैर मुल्की सरमायाकारी दाव पर लग गई। सरमायाकारी $10 बिलियन से गिरकर $353 पर पहुंच गई। माली साल 2024-25 में भारत की गैर मुल्की सरमायाकारी की शरह 96.5% तक गिर गई। आलमी सतह पर जारहाना सिफारती और अस्करी पॉलिसियों के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों में अदम एतमाद बढ़ा। भारतीय जारी खत खुलकर सामने आने से सरमायाकार मोहतात हो गए। ये बात अब तारीख के पन्नों पे लिखी जाएगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। अब तो कयामत तक इसे दुनिया भुला ना पाएगी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। दुश्मन जे डूबो जोश के शायद नशे में चूर। दुश्मन हमारे याद रख, हर लहज में हम हैं तैयार। वतन से मोहब्बत का भरपूर इजहार। नया कौमी नगमा जारी कर दिया गया। भारत के खिलाफ हालिया जंग में फतह पर कौम को खिराजे तहसीन। पाकिस्तान की हालिया फतह के बाद रिलीज होने वाला पहला खुसूसी नगमा है। विफाकी वजारत दाखिला का डिपोर्ट होने वाले अफराद पर FIR दर्ज और पासपोर्ट मनसूख करने का फैसला। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में डिपोर्ट होने वाले अफराद को 5 साल के लिए पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट पर भी डालने का फैसला। पासपोर्ट कवानीन को मजीद सख्त और बेहतर बनाने के लिए विफाकी सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में कमेटी कायम। ट्रांसपोर्टर्स के जायज मसाइल हल किए जाएंगे। जलाओ घिराव में मुलव्वस अफराद से नुकसान के पैसे वसूल किए जाएंगे। शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि जानी नुकसान का सबब बनने वालों का डेटा हासिल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के खदशात दूर करने के लिए कमेटी बना दी है। किसी को सरकार से मसला है तो किसी की गाड़ी जलाने का रवैया क्या है।
जलाओ घिराव में मुलव्वस अफराद के खिलाफ दहशत की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। बड़ी बड़ी सियासी जमातें मसले फ़लस्तीन पर खामोश हैं। मीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं फ़लस्तीनी भाइयों से ज़ार यकजहती करते हैं। इसराइल अस्पताल पर बम बरसा रहे हैं, तिब्बी अमले पर तशद्दुद कर रहा है। नौजवान जलाओ घिराव और मार धाड़ की सियासत से तंग आ चुके, मज़मूम मकासद के लिए नौजवान जहन साजी करने के लिए यूथ के असल दुश्मन हैं। पंजाब की वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि मरियम नवाज नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं बल्कि लैपटॉप थमा रही है। मरियम नवाज ने बातों से नहीं, अमली इक़दाम से यूथ के दिल जीते। लाहौर हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शरीफ खानदान के खिलाफ शहजाद अकबर की दरखास्त खारिज कर दी। शहजाद अकबर ने केस में बरियत को चैलेंज किया था। वकील के दम हाजिरी और पैरवी न होने के बायस अदालत ने अपील को निपटा दिया। बच्चों में मोबाइल फोन के बढ़ते हुए इस्तेमाल के बायस महकमे तालीम सिंध का सरकारी स्कूल्स के तलबा की आंखों के टेस्ट कराने का फैसला जारी। नोटिफिकेशन में कहा गया कि विजन फॉर एजुकेशन फाउंडेशन तलबा की आंखों का मुआयना करेंगी। बच्चों की आंखों की सेहत तालीमी मैदान में सबसे जरूरी है। उकाड़ा के करीब जीटी रोड पर ट्रैफिक के 2 हादसात, बाप 3 बच्चों समेत जाँ बहक। नदीम 2 कमसिन बेटियों और एक बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा था। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिम्मेदार ड्राइवर फरार। किसान अड्डे के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। गुजरात के 4 लापता सयाहों की गाड़ी और लाशें दरियाए सिंध के करीब से मिल गई। सयाहों की कार स्कर्दू की जानिब जा रही थी। सड़क से तकरीबन 500 फीट गहरी खाई में जा गिरी। सयाह 16 मई को गिलगित और स्कर्दू के दरमियान लापता हो गए थे। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक चारों दोस्तों ने 15 मई को हुंजा से स्कर्दू का सफर शुरू किया था। कराची के इलाके महमूदाबाद आजम बस्ती में डकैती की वारदात, मुजाहमत पर दुकानदार पर गोलियां चला दी। मेडिकल स्टोर पर डकैती की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज के मुताबिक 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने वारदात की। दुकान पर मौजूद ग्राहक को भी लूट लिया। एक मुल्जिम ने दुकान में दाखिल होकर कैश काउंटर का सफाया किया। दुकानदार ने डाकू को दबोच लिया। मुसल्लह डाकू ने साथी को छुड़वाने के लिए इंतहाई करीब से फायरिंग की। दुकानदार मौजज़ाना तौर पर महफूज रहा, मुल्जिमान फरार। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 2 खवातीन समेत 3 मुल्जिम गिरफ्तार। 37,80,000 रुपए मालियत की मनशियात बरामद। वजीर आजम शहबाज शरीफ की नालकियानी कोचिंग जंग का सर मुबारकबाद। दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचन जंग का सर करने पर खराज तहसीन, कहते हैं पाकिस्तानी खेलों के हर शोबे में अपना मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। कोह पैमाई जैसे मुश्किल खेल में पाकिस्तानी खवातीन का रिकॉर्ड कायम करना बाइस तक़वियत है। इस्लामाबाद और गर्दनवा में तूफानी बारिश और झालाबारी, शहर अंधेरे में डूब गया। कराची गर्मी का जोर भी टूट गया। कायदे आजम यूनिवर्सिटी में तूफानी हवाओं से कैंटीन की छत गिर गई। बाला इलाकों में भी तेज बारिश के साथ यालाबारी, नदी नालों में तगयानी, स्वात में सैलाबी पानी घरों में दाखिल। बहर अरब में हवा का कम दबाव शिद्दत इख्तियार कर गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा के कम दबाव का सिस्टम कराची के तकरीबन 1058 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद। हवा के कम दबाव का ये निज़ाम मशरिक की जानिब हरकत करेगा। पाकिस्तान के किसी साहिली इलाके को कोई खतरा नहीं। सिस्टम के कमजोर होने के बाद हीट वेव का इम्कान भी खत्म हो जाएगा। कराची में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफा रिकॉर्ड। महकमा सेहत की 4 अमवात की तस्दीक। माहिरीन ने कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी। बांग्लादेश में सियासी बहरान की वजह से मोहम्मद यूनुस ने उबूरी सरबराह के ओहदे से मुस्ताफी होने की धमकी दे दी। जराये के मुताबिक मोहम्मद यूनुस ने
काबीना से ये कहा कि अगर सियासी जमातों ने मुकम्मल हिमायत ना दी तो मुस्ताफी हो जाएंगे। काबीना के अरकान ने उन्हें ऐसा ना करने पर आमादा किया। कराची के इलाके डिफेंस में फेज 8 में मैराथन रेस का इनेकाद 1000 से ज्यादा शुरा ने दौड़ में हिस्सा लिया। मैराथन 4 मराहल पर मुश्तमिल थी। मैराथन आज के दिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक़िद होती है। मुंतज़मीन का कहना है कि मैराथन रेस का मकसद सेहतमंदाना सरगर्मी को फरोग़ देना है। तू गए अज मेरे दिल दे तार, तू गए अज मेरे दिल दे तार, सतरंग दी बेड़ी डूब गई विच। और अदाकार, मज़ाह निगार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर, गुलकार, मौसीकार, फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर मोहम्मद सईद खान अल-मारूफ रंगीला की आज बरसी। अदाकार रंगीला एक पेशेवर बॉडी बिल्डर और एक बिलबोर्ड पेंटर भी थे। 4 दहाइयों पर मुहित करियर में 550 से ज़ायद फिल्मों में परफॉर्म किया। रंगीला 2 रंगीले, दौलत और दुनिया, दिया और तूफान, कुबड़ा, आशिक, औरत, राज, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ और इंसान और गदा जैसी लाजवाल फिल्मों को अपनी सलाहियतों से यादगार बनाया।